राम काव्य, काव्य का अर्थ होता है, काव्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। तो राम काव्य में हम मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों प्रकार के काव्य को लिख देंगे तो हो गया राम काव्य, है हो गया। तो सेकंड में सारा चीज यही पढ़े, उसी चीज को यहाँ लिख देना है। सबसे पहले हम लिख देंगे भूमिका। भूमिका में क्या है? भूमिका में हम लिखेंगे राम पर पहिल काव्य, राम पर चरित्र काव्य, पहिल काव्य कौन लिखा गया था? वाल्मीकि का रामायण लिखा गया था। वाल्मीकि रामायण पहला रामायण। वाल्मीकि रामायण में राम को कहीं भी विष्णु का अवतार नहीं बताया गया है, ठीक है। राम को कहीं भी विष्णु का अवतार नहीं बताया गया है, न सीता को कहीं लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। पूरे रामायण में 2 जगह वर्णन आया है कि राम भगवान है, लेकिन यह भी सिद्ध हो चुका है कि वाल्मीकि ने नहीं, वाल्मीकि के बाद के किन्हीं कवियों ने उसमें यह जोड़ दिया था। वाल्मीकि में राम के सामान्य चरित्र का वर्णन है। फिर राम ने बाद में जाकर के आध्यात्मिक रूप दे करके, उसको ईश्वरीय रूप दे करके आध्यात्मिक रामायण का रचना किया गया, और उसी आधार पर राम को विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित करके राम का अवलोकन किया गया, ठीक है। और राम पर कई सारे इसके बाद शिष्ट काव्य और लोक काव्य का रचना हुआ। लोक काव्य और शिष्ट काव्य, इस दोनों का रचना हुआ। लोक काव्य का मतलब हो गया लोक साहित्य में। तो सबसे पहले देखिए लोकगीत और लोक नाटक। लोक नाटक, नाटक जो है वो पद्य नहीं होता है, वो काव्य में नहीं आता है, लेकिन इसलिए इसको हम लेते हैं। इस लोक नाटक में गीत का प्रधानता होता है, इसलिए हम लोक नाटक को काव्य में रखते हैं, क्योंकि काव्य का अंश तो यहाँ पर है। तो यह लोक नाटक में जैसे राम लीला, हनुमाना नाटक, इस सब जो है, इस सब में जो है ना हमको देखने को मिलता है। देखिए लोकगीत में सीता यहाँ की बेटी थी, मिथिला की बेटी थी, इसलिए हम लोग क्या, बेटी का विदाई हुआ था, इसलिए समदाउन वगैरह गीत में समदावनी गीत वगैरह में हम लोग का क्या है, सीता के गीत का प्रधानता मिलता है। प्लस यहाँ की बेटी है तो विभिन्न सारे सांस्कृतिक रीति रिवाज में भी सीता का प्रधानता है, ठीक है। हो गया। हम लोग यहाँ इस प्रकार से राम काव्य का लोक साहित्य में महत्व है। शिष्ट साहित्य, शिष्ट काव्य का मतलब होता है लिखित काव्य। लिखित काव्य के रूप में हम देखते हैं लोक नाटक के रूप में, सॉरी लोक नाटक नहीं, मध्यकालीन नाटक। मध्यकालीन नाटक, मध्यकालीन नाटक, मध्यकाल में जो नाटक सब लिखा गया था वह गीत प्रधान नाटक था, गीति नाटक था। और उसमें जैसे राम विजय, सीता स्वयंवर, ये सब जो नाटक लिखा गया था, इसमें क्या है, गीत का प्रधानता है। सीता स्वयंवर, इस समय क्या है, राम काव्य का प्रमुखता है। फिर है लिखित, मतलब इसके बाद है मुक्तक काव्य एवं महाकाव्य, ठीक है ना। मुक्तक काव्य एवं महाकाव्य। मुक्तक काव्य का मतलब हो गया गीत वगैरह। तो राम वगैरह के गीत बहुत कम लिखा गया है। जैसे राम पर गीत लिखते हैं विद्यापति, उन्हें एकाध पद लिखते हैं। फिर गोविंद दास, एक पद गोविंद दास का मिलता है, जय 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 श्री राम रघुनंदन, पढ़े थे ना गोविंद दास में, सेकंड वाला गीत, तो वो राम पर है गोविंद दास। तो ये एकाध गीत मात्र गोविंद दास लिखे, क्योंकि गोविंद दास तो राधा कृष्ण के सेवक थे, इसलिए यह कम लिखा गया। महाकाव्य में मध्यकाल में
या प्राचीन काल में एक भी महाकाव्य राम पर नहीं मिलता है लिखित रूप में। मैथिली में पहला महाकाव्य कृष्ण जन्म लिखा गया, तो कृष्ण विषय का है। राम पर पहला महाकाव्य लिखा गया चंदा झा के द्वारा, मिथिला भाषा रामायण। सेकेंड पेपर में आप पढ़ चुके हैं, इसी का थोड़ा सा विशेषता लिख देंगे, हो गया। लाल दास के द्वारा लिखा गया दूसरा रामायण, लाल दास के द्वारा रामायण लिखा गया। कौन सा रामायण? रामेश्वर चरित मिथिला रामायण। फिर इसके बाद यहाँ पर सीताराम झा द्वारा, सीताराम झा द्वारा लिखा गया अम्बचरित। इसमें सीता के जन्म का नवीन कथा है। इसमें सीता को बताया गया है कि इसका मंदोदरी के गर्भ से जन्म हुआ है, ठीक है ना। मंदोदरी के गर्भ से जन्म हुआ, क्योंकि इसमें वर्णन है कि रावण एक बार ऋषि मुनि सबसे टैक्स लेता था वो, और टैक्स के लिए रावण क्या करता था, हमको पूजा करो और नहीं करते हो तो धन दो। जो धन नहीं देता था, देने वाला था ऋषि मुनि, उसका वीर और ब्लड लेता था, ताकि वीर स्खलन होगा तो उसका सन्यासी धर्म खंडित होगा। तो एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि यह वीर ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस कारण से वह अपने घर में बीचों बीच, जिसको जैसे पंखा है उसी प्रकार से सिक्का लटकता है, ताकि बिल्ली वगैरह से वह सुरक्षित रह सके। उसी अपने शयन कक्ष के घर में वह टांग दिया। एक बार वो बाहर गया था, 6 महीना 7 महीना तक नहीं आया, युद्ध में गया था, तो मंदोदरी को लगा कि वह क्यों नहीं आए, क्रोध भी था और शंका भी था। इस दोनों स्थिति में जो है ना, वह उसको विष को समझ करके पी लिए, और वो था वीर, गर्भवती हो गई। फिर पता चला कि रावण आने वाला है, तो पति के अब्सेंट में पत्नी गर्भवती है, बहुत बड़ी बात हो जाती। तो इस कारण से वह फिर अपने माया विद्या से गर्भ को निकाल करके वह मिथिला में आकर के गाड़ दी। फिर वही राजा जनक को मिले। तो इसी प्रकार से जन्म से लेकर के सीता के दुरागमन तक की कहानी का इसमें वर्णन है। लालदास सब चंदा घास में पढ़ ही चुके थे। इस प्रकार से आधुनिक काल में राम पर बहुत सारे काव्य लिखा गया, बहुत अधिक काव्य लिखा गया। इसका मूल कारण यह था कि ब्रिटिश काल में चरित्रों का हनन हुआ था, नैतिक चरित्र में गिरावट हुआ था और मजबूत चरित्र की आवश्यकता थी। जैसे मध्यकाल में राधा कृष्ण के प्रेम श्रृंगारिक रूप का मतलब प्रधानता मिला, उसी प्रकार से ब्रिटिश काल में गिरते नैतिक चरित्र के कारण राम काव्य को प्रमुखता मिला। और राम काव्य को जो प्रमुखता दिया गया, इस कारण से राम पर बहुत सारे काव्य लिखा गया। इसी कारण से डॉक्टर रमानाथ झा कहते हैं कि आधुनिक काल राम काव्य युग है, और इसीलिए आधुनिक काल को हम राम को समर्पित करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम अनुवादित कुछ लिख देंगे। अनुवादित रामायण, जैसे संस्कृत के रामायण है उसका भी अनुवाद किया गया, तुलसीदास के रामायण है उसका अनुवाद किया गया। ठीक है, फिर मेघनाद वध उसका अनुवाद किया गया। ये सब अनुवादित रामायण हो जाता है, प्लस बस राम कहानी खत्म। ठीक है, ये राम का हमारा यही पढ़ना, सेकेंड सारा था, मैथिली में है, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर।